हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का बल और दाब। इसमें पहला क्वेश्चन है, उस पिंड का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जो 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक त्वरित हो जाता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे a। तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है, तो वक्री गति में होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाला गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और छोड़ने के प्रारंभिक कोण के कारण एक वक्र प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता है। वक्री गति से तात्पर्य एक कण की एक घुमावदार पथ पर गति करने से है। आवर्ती गति नियमित अंतराल में दोहराई जाने वाली गति, उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। ऋजुरेखी गति सीधी रेखा में गति, उदाहरण एक वस्तु का सीधे नीचे गिरना। गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत कौन सा है? दोलन गति, ये तो अभी हमने देखा, ये पीरियोडिक मोशन होता है। आवर्त गति होती है तो ये गलत है। दोलन गति में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बार बार आगे पीछे की गति शामिल होती है, जैसे कि पेंडुलम की गति। अन्य उदाहरण दोलन गति पेंडुलम, झूला, कंपन करने वाली स्ट्रिंग। आवर्त गति तरंग गति, ग्रहों की कक्षाएं, घूर्णन गति, मैरी गो राउंड, पहिया घूमना। स्थानांतरण गति सीधी सड़क पर चलती कार। प्रक्षेप गति जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल दो बलों के बीच का अंतर होता है। जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो कुल बल या परिणामी बल दोनों बलों के परिमाण के बीच का अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 5 न्यूटन बल दाईं ओर कार्य करता है और 3 न्यूटन बल बाईं ओर कार्य करता है, तो कुल बल होगा 5 - 3 2 न्यूटन। निम्नलिखित में कौन सा मान सही? F = ma होता है। न्यूटन के दूसरे नियम को प्रायः F = ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल F वस्तु के द्रव्यमान m उसके त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। इसका अर्थ है किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे गति देने के लिए उतना ही अधिक बल लगाना होगा, और जितना अधिक बल होगा वस्तु का त्वरण उतना ही अधिक होगा। ऐसा ही मात्रक है बल का न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू नहीं होता है? बल पर कौन सा लागू नहीं होता? बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा नहीं सकता, द्रव्यमान को बल बढ़ा नहीं सकता। बल केवल गति, आकार और गति की दिशा बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान को बदलने में सक्षम नहीं है। बल F का SI मात्रक है N न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल किसी स्थिर पिंड को गतिशील बना सकता है या किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है, अथवा उसकी गति धीमी कर सकता है या गतिशील पिंड को तीव्र कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना, यह गति अवस्था में गति का उदाहरण है। किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगाना न्यूटन की गति का पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कहता है ये कि जब कोई वस्तु किसी बाहरी बल द्वारा प्रभावित न हो तब तक वह स्थिर या एक समान गति में रहेगी। जड़त्व शरीर को अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिरोध है। विश्राम का जड़त्व का अर्थ है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। गति का जड़त्व का अर्थ है एक वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है? तो घर्षण बल। घर्षण बल को दो सतहों के बीच उत्पन्न बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर गति का विरोध करते हैं। कुछ उदाहरण जैसे चलना, लिखना, स्केटिंग आदि। सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर/आवर की चाल से गति करती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी चाल 70 किलोमीटर/आवर तक बढ़ा देती है। बस का औसत त्वरण, तो फिर से v = u + at वाला फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। दाब की मीट्रिक इकाई क्या है? जो 0.98692 ATM के बराबर होती है, तो बार है दाब की इकाई। ATM का उपयोग अधिकतर वायुमंडलीय दाब को मापने और उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। बार का उपयोग वायुमंडलीय दाब के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जहाज़ों के अंदर दाब को मापने के लिए भी किया जाता है। एक बार = 0.98692 ATM। एक ATM = 1.01325 बार। अन्य मात्रक एक क्वार्ट = 32 द्रव औंस या 4 कप। एक यार्ड 3 फीट या 36 इंच 0.9144 मीटर। एक गैलन = 3.785 लीटर। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके डैश या निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं
नियत गति से गतिमान रहती है। तो गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला। जड़त्व के नियम का निष्कर्ष गैलीलियो ने दोहरा झुकाव वाले आयत तल पर एक गेंद की गति के अवलोकन से लगाया था। गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि घर्षण रहित क्षैतिज तल पर चलने वाली किसी वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए ना ही गति, अर्थात उसे स्थिर वेग से चलना चाहिए। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल की माप को क्या कहते हैं? तो आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल गुणे दूरी। एसआई इकाई है इसका न्यूटन मीटर। बीमी सूत्र mL²T-2। शक्ति, यह इकाई समय में किया गया कार्य है। जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण का विरोध करने वाले पिंड द्वारा व्यक्त की गई राशि जो होता है L/ओमेगा। I जड़त्व है, L कोणीय संवेग है और यहाँ ओमेगा कोणीय वेग है। SI इकाई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र m1L2T0। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो छोटे समय के लिए लगने वाला बल आवेग कहलाता है। किसी तरल पदार्थ की सतह का वह गुण जो उसके अणुओं की ससंजक प्रकृति के कारण उसे बाह्य बल का विरोध करने की अनुमति देता है। तनन प्रतिबल, किसी पदार्थ को खींचने वाले बल को सहने की क्षमता। 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। तो पास्कल के नियम बताया गया था ये बल जब द्रव पे बल लगाया जाएगा तो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। ग्राहम का विसरण नियम, यह विसरण की दर और गैसों के घनत्व के बीच संबंध का वर्णन करता है। R1/R2 = M2/M1 का अंडर रूट, जहाँ R1 R2 गैसों 1 और 2 की विसरण दर है, M1 M2 उनके संबंधित आणविक द्रव्यमान है। यह नियम गतिज काइनेटिक सिद्धांत का एक सरल परिणाम है। पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है। तो लॉन्ग स्पैन के लिए पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता अच्छी होती है। पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट को मजबूत करने की एक तकनीक है जिसमें कंक्रीट डालने से पहले प्लास्टिक नलिकाओं के अंदर पोस्ट ड्रेसिंग स्टील केबल को फॉर्म में रखा जाता है। प्री टेंशनिंग वह तकनीक जिसमें कंक्रीट डालने से पहले स्ट्रैंड में तनाव प्रदान करते हैं। यह अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, सही है। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं और ए सही व्याख्या भी है। घर्षण बल वह प्रतिरोध है जो तब उत्पन्न होता है जब दो सतह एक दूसरे के विपरीत फिसलने का प्रयास करती हैं, जो उनके खुरदरेपन और आणविक बलों के बीच परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप होता है। सूत्र F घर्षण बल, ये म्यू घर्षण गुणांक इंटू n अभिलंब। अभिलंब बल वह बल है जो ठोस वस्तुओं को एक दूसरे से गुजरने से रोकने के लिए सतह पर लागू किया जाता है। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है और इसे समीकरण में v क्या है, AC = v²/r और v है यहाँ पर चाल या गति। अभिकेंद्री त्वरण जो वृत्त के केंद्र की ओर संचालित होता है, यह वेग वेक्टर की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है क्योंकि वस्तु वृत्त के चारों ओर घूमती रहती है। अभिकेंद्री त्वरण AC, इसका फॉर्मूला होगा v²/r, जहाँ v गति है, r त्रिज्या। अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र mLT-2। केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है, अभिकेंद्री बल है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण रोलर कोस्टर का लूप, ग्रहों की परिक्रमा, वान डर वाल्स बल, अणुओं के बीच दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल, घूर्णन, घनत्व में स्थायी उतार चढ़ाव से उत्पन्न होते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम, कोई पिंड तब तक विरामावस्था या सीधी रेखा में एक समान गति में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है, तो स्थैतिक घर्षण को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है।
वह बल जो किसी वस्तु को स्थिर रखता है गतिज घर्षण, यह एक ऐसा बल है जो गतिमान सतहों के बीच कार्य करता है विकेंद्रीय बल। घर्षण बल अभिकेंद्र बल की आपूर्ति करता है और संख्यात्मक रूप से इसके बराबर होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं, स्टैटिक। दो आवेशित कणों के बीच यह बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो कणों पर समान आवेश बल प्रतिकारक होगा और कणों पर विपरीत आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षक होगा। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं स्नेहक बोलते हैं। कोई भी पदार्थ जब दो या दो से अधिक गतिशील सतहों के बीच घर्षण को कम करने के उद्देश्य से भौतिक रूप से एकीकृत होता है, जैसे उदाहरण ग्रीस और तेल। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। वायु दाब को पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर द्वारा डाले गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब दाब क्षेत्र के बीच दाब का अंतर अधिक होता है जो हवा तेजी से गमन करती है और यह उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया गेंद का नया संवेग होगा 6000 इकाई। हम जानते हैं कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग v के गुणनफल के समानुपाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? क्रिकेट के गेंद में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह बताता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बल द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु पर दाब या खिंचाव उसके वेग के बदलने के कारण होता है। बल का SI मात्रक है न्यूटन, बल की है LT-2 और इसके CGS प्रति मात्रक है डाइन। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? तो स्थैतिक में सबसे ज्यादा घर्षण, फिर सर्पी में, फिर घूर्णन में। स्थैतिक घर्षण ऐसा बल जो पथ के साथ चलने वाली किसी वस्तु की गति में बाधा उत्पन्न करता है। सर्पी घर्षण किसी भी दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने पर उत्पन्न प्रतिरोध। घूर्णन घर्षण किसी सतह पर एक लुढ़कती हुई वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा, चूंकि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान I=mr² के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ जाएगा। जड़त्व को पदार्थ की एक विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा यह एक सीधी रेखा के साथ विश्राम की स्थिति या समान गति को बनाए रखने की कोशिश करता है। जड़त्व के प्रकारों में विश्राम के जड़त्व, गति के जड़त्व और दिशा का जड़त्व शामिल है। किसी वस्तु की गति डैश होती है यदि उसका वेग स्थिर है। किसी वस्तु की गति एक समान होती है यदि उसका वेग स्थिर है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहते हैं। उदाहरण सीलिंग फैन के ब्लेड की गति असमान गति जब वस्तु अलग अलग गति से चलती है और समान समय में अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती। उदाहरण ट्रेन की गति। डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ S=d/t। इस ग्राफ में रेखा का ढलान वस्तु की गति के बराबर है। गति और दूरी अदिश राशियां हैं। वेग विस्थापन समय ग्राफ सदिश राशि है। त्वरण वेग समय ग्राफ सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति के नियम। तीसरे नियम को प्रायः प्रणोद प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है की उत्पत्ति के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में दिया जाता है। डैश बल की सीमा 10⁻16 मीटर के क्रम की है तो दुर्बल नाभ की बल की सीमा बहुत छोटा है। ये 10⁻16 मीटर परास 10⁻13 सापेक्ष शक्ति। गुरुत्वाकर्षण बल का जो परास है वो अनंत है, 10⁻39 सापेक्ष शक्ति। विद्युत चुंबकीय बल अनंत परास का होता है, सापेक्ष शक्ति 10⁻2 मीटर। प्रबल नाभ के बल लघु नाभ के आकार के होते हैं, परास की 10⁻15 मीटर, एक सापेक्ष शक्ति है। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु अपना वेग बदलती है। यह एक सदिश राशि त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में करते उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण के अंतर के बराबर होता है। शुद्ध बल उन सभी बलों का योग है जो वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशा में घट जाते हैं।
दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रोडक्ट को किससे विभाजित करते हैं? तो क्षेत्रफल। प्रति इकाई रूप में कार्य करने वाले बल को दाब के रूप में जाना जाता है। P = F/A मीन्स दाब = प्रोडक्ट अपॉन क्षेत्रफल।